ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। सबसे पहले बुकरम को टर्न कर लेना, उसके बाद ऊपर से 3 इंच पर और नीचे से 5 इंच पर मार्क कर लेना है हमें। जैसे मैं आपको मार्जिन बता रही हूँ नेक का, बिल्कुल इसी तरह रखिएगा, आपका नेक बिल्कुल अच्छे से फिक्स आ जाएगा। उसके बाद आपने बॉक्स अपना रेडी कर लेना है कि नेक हम कट कर सकें। एंड देन 1.5 इंच पर रखते हुए आपको मार्क कर लेना है कॉर्नर पर, जैसे कि हम नेक अपना कट करते हैं। करके अच्छे से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, शेप बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कटिंग के दौरान। जो शेप आपकी अच्छी बन जाएगी आपने उस पर कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने बना ली है, 1-1 इंच पर एक्स्ट्रा बुकरम पर मार्क कर लूँगी ताकि मैं एक्स्ट्रा बुकरम उतार सकूँ। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल गोलाई में हमारा नेक ड्रॉ हो गया है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। जिसके अंदर से बुकरम हमने उतारी है उसको हमें वेस्ट नहीं करना, उसको भी हमें काम में लाना है। ये बुकरम के जो पीसेस होते हैं नेक के अंदर वाले, इनको वेस्ट मत किया करें, इनको अलग से रख लिया करें, ये बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। अब हम वो वाला पार्ट लेंगे और 5 इंच का नेक था, उसके बाद नीचे से हमें एक्स्ट्रा रखना है लेंथ के लिए 2.5 इंच, और यहाँ से मैं 1/2 इंच पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद एक पत्ते की शेप हम ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से, जो शेप आपकी ठीक हो वो रख लीजिएगा। इस तरह से हमें शेप ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद 1 इंच पर रखते हुए अच्छे से मार्क कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने ड्रॉ किया हुआ था अपना पत्ता, और फिर हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें, छोटे छोटे मार्क लगाने के बाद आपस में अटैच कर दिए हैं और ये अच्छे से आपको नज़र आ जाएंगे कि हमारी शेप किस तरह की रेडी हो गई है। अब मैं इनको कट कर लूँगी। जो ड्रॉ किया हुआ है उसको निकालने के बाद बाकी बुकरम हम वेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम इसको पेस्ट करना है। नेक को मैंने शर्ट पर पेस्ट कर दिया हुआ है, और जो हमने पत्ता कट किया था उसको मैंने सेम फैब्रिक ही लेते हुए एक्स्ट्रा पेस्ट कर लिया है, और साथ ही 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए रखा हुआ है। इस तरह से आपने भी अलग से ये रेडी कर लेना है। और यहाँ पर हमें वुलन थ्रेड की ज़रूरत होगी, किसी भी कलर की ले लीजिएगा, इजीली अवेलेबल होती है, बाज़ार से मिल जाती है और रेंज भी काफ़ी कम होती है। डबल धागा हम इस्तेमाल करेंगे, फिरकी में मैं पहले से डाल चुकी हूँ, ये देखें डबल धागा हमें इसमें डालना है और अपनी डिब्बी में डाल लेना है, जिस तरह हम स्टिचिंग करेंगे नीचे वाली साइड की तरफ। इस तरह से, और ये देखें आसानी से निकल जाता है और आसानी से स्टिच भी हो जाता है। अब जो बुकरम है इसके बिल्कुल किनारे पर रखते हुए हम सबसे पहले एक सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी आहिस्ता आहिस्ता मशीन चलाते हुए सिलाई लगाई है। बिल्कुल आहिस्ता ही चलाकर लगाइएगा और एक साइड से लगाकर निकाल दीजिएगा, फिर हम दूसरी साइड से लगाएंगे और फिर हम दूसरी साइड से सिलाई निकाल देंगे। अब देखें कितनी नीटनेस से लग गई है, कोई भी खिंचाव आपको नहीं आने वाला। ये देखें दूसरी साइड से बिल्कुल बुकरम के ऊपर ही रखते हुए सिलाई लगानी है, फैब्रिक पर नहीं लगानी, और दूसरा बिल्कुल साथ साथ रखते हुए। उसके बाद अंदर वाली साइड की तरफ भी हम इसी तरह से लगा लेंगे सिलाई, और बाहर की तरफ हमें सारी सिलाइयाँ निकालनी हैं। यहाँ से बिल्कुल सीधा लाइन लगा लेंगे, यहाँ से इस तरह से, और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब हम दूसरी साइड पर भी इसी तरह से लगाएंगे, मार्जिन चेक करके। यहाँ पर जी 1 पॉइंट से मेरी 2 लाइन्स कम थी, मैंने इतना मार्जिन चेक कर लिया था और फिर उस पर लाइन लगा ली, और फिर दूसरी साइड पर भी अपने पत्ते पर सिलाई कंप्लीट कर ली। अब इसके दरमियान पर जो फासला है उसको इक्वल साइज़ का रखना है, और अब मैं अपना जो इंची टेप है उसकी मदद से रखूँगी। यहाँ पर 2 लाइंस छोड़ते हुए मैं मार्जिन रखने वाली हूँ, इतना इतना 2 लाइंस का मार्जिन है, यानी कि 1 लाइन छोड़कर 1 लाइन पर मैंने मार्क कर लिया है। 2 मार्क आ गए हैं दरमियान पर ईजीली, और देखें साइज़ बिल्कुल इक्वल है। इसी तरह से आप भी कीजिएगा। 2 मार्क लगाने हैं हमें, और 1 लाइन छोड़कर इंची टेप की दूसरी लाइन बाद में आपस में अटैच कर दें। बहुत ईजीली आपका भी बिल्कुल इक्वल साइज़ आ जाएगा इसी तरह से। और ये नेक काफ़ी प्यारा लगता है, लोन पर आप इजीली बना सकते हैं और काफ़ी डिफरेंट लुक भी देगा रेडी होने के बाद। देखें इस तरह से फिर से मैं 1 लाइन छोड़कर 1 लाइन पर मार्क कर लूँगी, आपस में अटैच कर लेंगे, और फिर हम नीचे से भी स्केल की मदद से सीधे बाहर की तरफ मार्क निकाल देंगे, और फिर हम इसको स्टिच कर लेंगे। जो लाइन ड्रॉ कर ली है अब सब इन लाइन्स पर हम अपनी सिलाई कंप्लीट करेंगे। व्यूवर्स, साथ ही साथ आपको अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा आज की वीडियो को, और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ। इसी तरह से मैं आपके साथ नई नई वीडियोस इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से। अब ये जो फैब्रिक है इसको टर्न करके अच्छे से आयरन कर लेना है। ये दरमियान है नेक का, और इसको मैंने ग्लू के साथ आयरन कर लिया हुआ है, और ये मेरे पत्ते का दरमियान है। एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, उल्टी शर्ट रखनी है, उसके ऊपर उल्टा आपको इस तरह से पत्ता रखना है और स्टिच कर लेना है। पिन अप कर लेंगे ताकि दरमियान बिल्कुल दरमियान पर आए, और फिर किनारे पर रखते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से बिल्कुल साथ साथ रखते हुए नीटनेस से सिलाई लगा लीजिएगा। पहले हमें अपने ये पत्ता रेडी करना है, उसके बाद हम अपने नेक को अंदर से स्टिच कर लेंगे। पिन मैं निकाल रही हूँ साथ साथ, और अपनी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब मैं कट करूँगी दरमियान से, और अपने पत्ते को भी कट कर लूँगी ताकि वो बाहर वाली साइड की तरफ आ जाए।
थोड़ा थोड़ा हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए मैं कट कर लिया हुआ है। अब मैं छोटे छोटे कट लगा लूँगी और इसको बाहर की तरफ सीधा करेंगे हम इस तरह से। ये खुद ब खुद बैठा हुआ होगा, आपको प्रेसिंग भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो अब मैं किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगा लूँगी। जिस कलर का फैब्रिक होगा उसी कलर का आपको यहाँ पर थ्रेड का इस्तेमाल करना है। सो उसके बाद अब ये सीधा हो गया है। अब यहाँ पर आप कोई भी पाइपिंग वगैरह रख सकते हैं, जिग जैग रख सकते हैं। मैं यहाँ पर लेस का इस्तेमाल करूँगी शीटल की। आपके ड्रेस के साथ जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप यहाँ पर रख कर उसको इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। हल्का हाथ रखते हुए मैं लेस को रखूँगी गोलाई में और साथ साथ स्टिच करेंगे। और जो हमारा पत्ते का दरमियान है वो बिल्कुल शर्ट के दरमियान पर ही आना चाहिए। यहाँ से हल्के से हम टर्न कर लेंगे, लेस को अच्छे से टर्न हो जाएगी, कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। सो इसके बाद हम अपनी सिलाई कंप्लीट करेंगे बिल्कुल किनारे पर लगाने के बाद। अगर आपको स्टिचिंग करते हुए कोई भी किसी भी चीज़ का मसला हो रहा है या किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अब हम अपना नेक स्टिच करेंगे। बिल्कुल साथ साथ रखते हुए सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर लेंगे और फिर इस कटिंग के दौरान हम इसके अंदर छोटे छोटे से कट भी लगा लेंगे। सेम प्रोसेस जो हम हर नेक के साथ दोहराते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें नेक को काट लेना है। अंदर हम 1 इंच का छोड़ते हुए फैब्रिक बाकी फैब्रिक काट देना है ताकि हम उसको अंदर तरफ टर्न कर सकें। यहाँ से भी काट देंगे, ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये है जिसकी फाइनल लुक। आई होप यू लाइक इट। देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से और सबसे पहले पहुँच सके। आज की वीडियो के बारे में रिटर्न फीडबैक लास्ट में दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।